आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी में पुलिस ने छापा मारकर जुआ खेल रहे 8 लोगों को किया गिरफ्तार। शांतिपाड़ा में महिला का शव बरामद, पति गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में अवैध हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर थाना क्षेत्र के चंपसारी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जुआ खेल रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चंपसारी इलाके में अबू तलहा आलम के घर में जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें अबू तलहा आलम के अलावा मोहम्मद अमजद, सदरी आलम, मुस्तकीम, मोहम्मद मोस्ताक, नौशादान खान, धीरज पटेल और विश्वजीत बिस्वास शामिल है। इनमें से ज्यादातर लोग बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन लोगों के पास से लगभग 38,000 रुपये, ताश के पत्ते, शराब की बोतलें और 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस लगातार जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। सिलीगुड़ी के शांतिपाड़ा इलाके में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान डॉली दास के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति संतोष राय को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डॉली और संतोष की शादी को करीब 8 साल हो चुके थे और उनके एक बच्चा भी है। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। संतोष अपनी पत्नी को अक्सर मारता पीटता था। सोमवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था और डॉली अपने मायके चली गई थी। कुछ देर बाद वह अपने बच्चे को लेने के लिए अपने ससुराल वापस आई थी, लेकिन देर रात डॉली की मौत की खबर मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने संतोष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि डॉली की मौत कैसे हुई। क्या उसने आत्महत्या की या फिर संतोष ने उसकी हत्या की। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जाँच कर रही है। ये घटना एक बार फिर घरेलू हिंसा की गंभीरता को उजागर करती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमें इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तो टेंशन करता था, मम्मी मैं नहीं रहूँगा उसके पास। हम बोला ठीक है, नहीं रहेगा, नहीं एक तो फैसला कर दूंगा। तो रविवार को रात को 1 बजे घर में आया वो, तो बोलता था बुरा टॉर्चर कर रहा। हम बोले सो तो यहीं पर। तो कल सुबह वो उठ के बोलता है जाता हूँ, सिस्टी को लेके आ रहा हूँ, सिस्टी को ले आके स्कूल दूंगा। तो हम बोला वो लोग तो स्कूल जाने को तो नहीं देगा तुमको, फिर झगड़ा शुरू कर देगा, रात को टेंशन होगा ही, अभी मत जाओ। तो बोले नहीं मम्मी मैं जाऊँगा, बच्चा को ले आऊँगा ना। तो फिर बोला हम जाओ, फिर झगड़ा मत करना। तो वो गया। हम फिर 5 मिनट के बाद में डॉली को फ़ोन किया, डॉली कहाँ हो तुम। तो बोलता है क्या, बोलता नहीं है कुछ भी, पूरा झगड़ा हो रहा है उसका घर में, फ़ोन मोबाइल में आ रहा है मेरे को। तो हम उसको फिर इतना ही बोल रहा हूँ झगड़ा मत कर। बस वो फ़ोन ये हो गया बंद होने के बाद में फिर 5 मिनट के बाद फ़ोन किए तो झगड़ा खत्म हो चुका था उसका घर का। तो बोलता है हम बैठा हूँ। तो बोला तू आ जा मेरा घर पे। वो आया नहीं, तो हो गया। तो फिर उसके बाद में मैं दुकान चले आए। दुकान में आके हम दुकानदारी करे, सब्जी का दुकान है मेरा, दुकानदारी करें। दुकान से हम घर गए, 4 बजे घर गए। 4:40 में मैं खाना निकालें, खाना लेके हम बिछना में बैठा हूँ। तो मैंने बोला डोली तुम आओ खाना खाओ। तो खाना तो खाया नहीं होगा ना मम्मी, मैंने खाना खाया। हम बोला नहीं तू खाया नहीं होगा, आओ सिस्टी। तो बोलता है माँ सिस्टी को तो हम देख रहा हूँ ना, यहाँ सिस्टी किधर चला जाएगा ना, तो सिस्टी का लिया हूँ मैं यहाँ पर। तो बोले नहीं आओ ना, तो खाना खा लेना, तो फिर चले जाना कि रहना यहीं पर, आओ। तो नहीं आई वो, और जब से उसका पास गई तब से उसका टॉर्चर था ही। सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चांदमनी चामटा ब्रिज इलाके से 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक पिस्तौल और एक कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस इलाके में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर इन दोनों युवकों को पकड़ा। तलाशी लेने पर इनके पास से एक पिस्तौल और एक कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार युवकों की पहचान तासी तामांग और हर्ष कुमार तामांग के रूप में हुई है। तासी तामांग जोरथान का रहने वाला है और हर्ष कुमार तामांग किशनगंज का। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि ये दोनों युवक इस हथियार को बेचने के लिए आए थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि ये हथियार कहां से लाए थे और इसे किसको बेचना चाहते थे। दोनों आरोपियों को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिलीगुड़ी में गाय तस्करी का प्रयास विफल, 2 तस्कर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गाय तस्करी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 45 गायों को बचाने के साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से गायों की तस्करी कर रहे हैं।
इस सूचना के आधार पर पुलिस ने खोरीबाड़ी के बतासी इलाके में नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध लॉरी को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर लॉरी में 45 गाय मिली। वाहन चालक के पास इन गायों के कोई वैध कागजात नहीं थे। पुलिस ने वाहन चालक मोहम्मद यूनिस और मोहम्मद तैमूर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। पुलिस का मानना है कि ये लोग गायों को बिहार से चोरी करके यहाँ ला रहे थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। मंगलवार को जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा ने पीएफ कार्यालय का दौरा किया और चाय बागान श्रमिकों के भविष्य निधि के पैसे को लेकर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चाय बागान श्रमिकों का भविष्य निधि का पैसा दलालों के हाथ में नहीं जाने दिया जाएगा। बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा ने कहा, मैं खुद एक चाय बागान श्रमिक का बेटा हूं, इसलिए मैं कभी भी किसी बागान मालिक या दलाल को चाय बागान श्रमिक के पीएफ का पैसा नहीं मारने दूंगा। इस बीच सांसद के द्वारा की गई शिकायत के संदर्भ में पीएफ अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में सभी कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। इस प्रणाली के तहत श्रमिक खुद लॉगिन कर अपने भविष्य निधि का दावा कर सकते हैं। अधिकारी ने ये भी स्पष्ट किया कि भविष्य निधि का कोई भी पैसा बिना श्रमिक की अनुमति के किसी दलाल के हाथ में नहीं जा सकता। यह मुद्दा इस समय चाय बागान श्रमिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और सांसद तिग्गा के इस बयान से मामला और गर्मा सकता है। फिलहाल अधिकारियों की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से की जा रही हैं। चाय बागान के क्षेत्र में जो श्रमिक है उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो देखा जाता है मीडिएटर कुछ दलाल लोग इसका पैसा हड़पने के लिए मीडिएटर को लेकर काम करते हैं और पैसा हड़प लेते हैं। तो ये तो आपका ऑफिस का बाहर का मैटर है, फिर भी श्रमिक को अपना जो पैसा है हक दिलाने के लिए ऐसा कुछ कार्रवाई। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे यहाँ अगर आप डाटा भी देखेंगे तो अधिकतर क्लेम आजकल ऑनलाइन ही आते हैं। किसी भी मेंबर को, किसी भी दलाल को संपर्क करने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद अपना लॉगिन यूज़ करे, लॉगिन से क्लेम फाइल कर सकता है। अगर उसका बैंक केवाईसी उसके एम्प्लॉयर ने किया है तो वो खुद ही क्लेम फाइल कर सकता है। उसको किसी दलाल के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कई बार कुछ मेंबर के पर्टिकुलर्स में करेक्शन रहता है तो उसकी प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। तो यह डिपार्टमेंट पूरी तरह से ऑनलाइन हो रहा है। केवल कुछ ही केसेस में, जैसे डेथ केसेस वगैरह हैं जिसमें कि मान लीजिए सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो वो क्लेम नहीं कर सकता है। उस केस में भी उसको किसी भी दलाल को, अगर आप जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, उसको संपर्क करने की जरूरत ही नहीं है। বিধায়ক থাকাকালীনও পিএফ অফিসে এসেছিলাম একাধিকবার, আর সাংসদ হওয়ার পরে প্রথমবার আমি পিএফ অফিসে এসেছি, যেটা রিজনাল অফিস আছে। মূল কারণ হলো যে অনেক মালিক যারা আছে তারা পিএফের অংশ শ্রমিকদের কাছ থেকে 12% কেটেছে, সেটা জমা দেয়নি, এবং নিজের যে অংশ সেটাও জমা দেয়নি। ফলে যে শ্রমিকরা রৌদ্রে বৃষ্টিতে সারা জীবন চা বাগানে লাগিয়ে দিয়েছে, তাদের কিছু অসাধু মালিক আছে, তারা তাদের কন্ট্রিবিউশন তো জমা দিচ্ছেই না, কেটে নিজের কন্ট্রিবিউশনটাও জমা দিচ্ছে না। তাই আমি মাননীয় যিনি পিএফ কমিশনার সাহেব রয়েছেন ওনাকে অনুরোধ করেছি যে কত এমন মালিক আছে যারা ডিফল্টার, শ্রমিকদের কাছ থেকে পিএফের টাকা কেটেছে কিন্তু জমা দেয়নি, সেরকম মালিকের একটি তালিকা, এবং আজ পর্যন্ত কত আউটস্ট্যান্ডিং আছে, কত টাকা জমা দেয়নি তার তালিকা আমার চাই, সেটা লাগবে। এবং তাদের বিরুদ্ধে, যে মালিকদের বিরুদ্ধে পিএফ কমিশনার তরফ থেকে এফআইআর লজ হয়েছে, তারা আজ পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়নি। কেন অ্যারেস্ট হয়নি সেই মালিকের একটি তালিকা, যাদের বিরুদ্ধে পিএফ অফিস তরফ থেকে এফআইআর করা হয়েছে, তাদের একটা তালিকা আমাকে দেওয়া হোক। আমি যেহেতু সামনে শীতকালীন অধিবেশন চলছে, আগামী 25 নভেম্বর থেকে 20 ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকবে, সেখানে আমি নিশ্চিতভাবে পার্লামেন্টে কথাগুলো তুলব। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पर, साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा, ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो।
त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रूख भैरो फलफूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेन्टीड र धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ, ड्र 14 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता अनवर। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। शिलीगुड़ी में अतिक्रमण हटाओ अभियान। शिलीगुड़ी के थाना मोड़ स्थित कोलाघाटी बाजार में आज सुबह नगर निगम ने एक बड़ा अभियान चलाया। दरअसल कुछ व्यापारियों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर व्यापार करने की शिकायत मिली थी। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर लगभग 50 से 60 दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान शिलीगुड़ी थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि कुछ व्यापारी सड़क पर अतिक्रमण करके अपना सामान बेचते थे, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती थी। उन्होंने नगर निगम से इस समस्या के समाधान की मांग की थी। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि हमने कई बार इन व्यापारियों को चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज हमें ये कठोर कदम उठाना पड़ा। शिलीगुड़ी के कई बाजारों में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। नगर निगम का कहना है कि वे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस अभियान का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और यातायात भी सुचारू रूप से चल पाएगा। ব্যবসা সমিতি থেকে একটা কমপ্লেন জানানো হয়েছে। এটা নিয়ে আমরা এখানে আসি ইনকোয়ারি করার জন্য। দেখছি দুই পাশের রাস্তা ইনক্রোচ করা আছে, আমাদের যে কর্পোরেশন ড্রেন আছে ওইটা ইনক্রোচ করা হয়েছে। ওইটার জন্য আমরা অভিযান চালাচ্ছি, এটা সরাচ্ছি। সবাই চোখে টোকি এটা নিয়ে দোকানের বাইরে বেরিয়ে রাখছে। এখানে লোকে হাঁটা চলা করা অসুবিধা হচ্ছে, গাড়ি ঘোড়া অসুবিধা হচ্ছে। ছোট গাড়ি ঢুকতে পারছে না, সামানগুলো নিয়ে যেতে পারছে না। এখানে বাজার করতে আসছে লোক, রিক্সাটা ঢুকতে পারছে না, টোটো ঢুকতে পারছে না। এটা নিয়ে আজকে একটা অভিযান চলছে। এটা কোন জায়গায় স্যার? এটা হলো কলাহাটি আর বাজার। কবে কমপ্লেন করা হয়েছিল? ডিআই ফান্ড মার্কেট। কবে কমপ্লেন করা হয়েছিল? কয়েকদিন আগে করা হয়েছে। তো আজকে কি সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছে? হ্যাঁ, আমি সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছি। আর বলেছি ভবিষ্যতে আবার লাগাইতে না করি, যদি এরা আবার বসে তাই আমরা এটা ব্যবস্থা করি। স্যার আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? জিয়াউর রহমান। আর ডেজিগনেশন স্যার? ওয়াটার স্ট্যান্ড।
नक्सलबाड़ी में हाथी के हमले में 2 भाइयों की मौत, परिवार को मुआवजा। नक्सलबाड़ी के हाथीसा में हुए एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 2 भाइयों की हाथी के हमले में मौत हो गई थी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। इस घटना के बाद सरकार ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। आज शिलीगुड़ी महकमा परिषद के सभापति अरुण घोष और कासियांग डीएफओ देवेश पांडे ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस घटना के बाद से ही प्रशासन लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में था और उन्हें हर संभव मदद देने का प्रयास कर रहा था। सरकार ने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की है बल्कि परिवार के एक सदस्य को वन विभाग में नौकरी भी देने का फैसला किया है। इस घटना ने एक बार फिर जंगली जानवरों और इंसानों के बीच संघर्ष को उजागर किया है। सरकार ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं होती रहती है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष है। उनका कहना है कि जंगली जानवरों के हमलों से लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है। सरकार को इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। কিছুদিন আগে একটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আমাদের হাতিকিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এখানে ঘটে। একটি হাতি বা অনেকগুলো হাতির দল একই বাড়ির 2 জন এখানে ছিলেন, 2 ভাই ওদেরকে এখানে ওরা মারা যায় হাতির আক্রমণে। তারপরের থেকে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত এখানে মনিটরিং করছি। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত সদস্যরা এবং মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, ভূমি কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সবাই কিন্তু আমরা তারপরের দিন থেকে এখানে আছি। আমরা এখানে কিছু আলোর ব্যবস্থা করেছি ওদের যাতে পোস্টমর্টমের পরে দেহটাকে আনতে কোনো না অসুবিধা হয়, সেজন্য আমরা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছি। তারপরে এই কয়দিন যতদিন পর্যন্ত কম্পেনসেশন না হয় ততদিন পর্যন্ত যে ওদের চলনা করার লোক ছিল না, যেহেতু ওরা কামাই করার যারা করতেন সেই 2 জনই মারা গেছেন। আমরা 7 দিন 10 দিনের সেই আহারের ব্যবস্থাটা আমরা এখানে করে গেছিলাম এবং আমরা ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দেখুন, কোনো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটলে সেটাকে তার ফিরিয়ে আনা যাবে না, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সবসময় মানুষের পাশে আছে, সাধারণ মানুষের, সেটা আরেকবার এখানে প্রমাণিত হলো। 7 দিনের মাথায় কিন্তু ওনাদের যে 5 লক্ষ টাকা করে 2 পরিবারের চেক আজকে আমরা এখানে প্রদান করলাম। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা এখানে ছিলেন। एक्चुअली जब यहाँ पे 13 तारीख को एक अप्रिय घटना हुई थी, जब ये लोग रात को 10 बजे अजय और संजय ओरांव नाम के 2 व्यक्ति इस परिवार से जुड़े हुए हैं, वो लोग रात को 10 बजे उधर केष्टुपुर मोड़ के आसपास जा रहे थे। तो हाथी वहाँ पे जो कि लोनर हाथी था और वहाँ पे नॉर्मली नहीं रहता है, पर वहाँ पे वो कूड़ा उड़ा कुछ खा रहा था और सड़क के बीच में ही कहीं रास्ते में था, तो ये लोग जा करके उससे टक्कर हो गया और हाथी ने फिर इनको चेस करके दोनों लोगों को मार दिया। तो इस अप्रिय घटना के चलते डीएम मैडम की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आया था और गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसके तहत हम लोग ने ट्राई किया कि तुरंत ही इनको कंपनसेशन अमाउंट दिया जाए। एक्स ग्रेशिया पेमेंट उसको बोलते हैं। तो हमने 5-5 लाख का एक्स ग्रेशिया पेमेंट आज डिसबर्स किया है, इन लोग को चेक हैंड ओवर किया है। इसके साथ ही एक फॉरेस्ट वॉलंटियर का स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, तो उसके थ्रू हम लोग इसको इन परिवार को जॉब देने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होगा, फिर वो डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हो जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से फिर इनको जॉब मिलती है फॉरेस्ट वॉलंटियर का, जिसका टाइम पे ट्रेनिंग भी होता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस चीज़ को आप कोई कंपनसेट तो नहीं कर सकता घर में किसी के डेथ का। शिलीगुड़ी के जाबराबिता इलाके में हुई चेन स्नैचिंग की घटना में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुरुवार शाम को एक बुजुर्ग महिला से 4 बदमाशों ने सोने की चेन, झुमके और अंगूठी लूट ली थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसी दौरान पुलिस को विश्वजीत चौधरी उर्फ बिटला नामक एक कुख्यात अपराधी के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने उसे अंबिकानगर से गिरफ्तार किया। विश्वजीत से पूछताछ में पुलिस को रूपा कर्मकार नामक एक अन्य आरोपी का पता चला। पुलिस ने रूपा को भी गिरफ्तार किया और उसके घर से लूटा गया सोना बरामद किया। शिलीगुड़ी पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में राहत की सांस ली जा रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं इलाके की शांति को भंग करती हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने बताया कि अभी भी इस मामले में 2 अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस उनको पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। मानस भूया ने भूतनी में कटाव की स्थिति का किया निरीक्षण। पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री मानस भूया ने मालदा जिले के मानिकचक में भूतनी क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने यहां कटाव की स्थिति का जायजा लिया।
राज्य के सिंचाई मंत्री मानस भुया सोमवार को मालदा के मानिक चक पहुंचे। उनके साथ राज्य मंत्री सबीना यास्मीन, जिलाधिकारी नितिन सिंघानिया, राज्यसभा सांसद मौसम नूर, विधायक सावित्री मित्रा और समर मुखर्जी भी मौजूद थे। मंत्री ने भूतनी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया, जहां नदी कटाव से काफी तबाही हुई है। उन्होंने बाढ़ के बाद नदी तटबंध की स्थिति का भी जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कटाव को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। भूतनी क्षेत्र में कटाव की समस्या काफी गंभीर है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कल 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान आपराधिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश को नाकाम करने के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। खासकर उन सड़क मार्गों पर जहां वाहनों की आवाजाही ज्यादा है, पुलिस हर वाहन की गहन जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी का बयान है, हम बंगाल से झारखंड जाने वाले सभी 4 पहिया वाहनों, ऑटोमोबाइल और बसों की जांच कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना या गड़बड़ी न हो, हम पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग और पुलिस की यह मुस्तैदी इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से हो। दोनों राज्यों की सीमाओं पर जारी यह तलाशी अभियान अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने में मददगार साबित हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपयामा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपियाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।